गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई होप मैंने कल आपको जो वॉइस जो बताए थे वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। लेकिन वॉइस के अंदर जो एग्ज़ाम में किस टाइप से वॉइस आते हैं ना, उनका ट्रांसलेशन किस तरीके से किया जाता है, एक्टिव से पैसिव में उनको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो आज हम वो देखेंगे, उनके कुछ क्वेश्चन वर्ड्स, उनके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। लेट्स हैव अ लुक। ठीक है, कल हमने बात की थी एक्टिव और पैसिव की, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था वॉइस जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है आपका पेसिव वॉइस, ठीक है। तो अब एक्टिव वॉइस का मैंने यहाँ पर कल आपको एक एग्जांपल बताया था, जिसे मैंने कहा था कि आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अगर आपको इसका पेसिव वॉइस बनाना हो तो इसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ में इज एम और ऑब्जेक्ट को आगे करके हम जो इसका वॉइस बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि इसका वॉइस इस तरीके से बनेगा कि क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। मैंने बताया था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो जो है इसका वॉइस बन जाएगा, है ना। लेकिन एग्जाम के अंदर जो है सेंटेंस जो है इस टाइप से नहीं आते। एग्जाम में जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन वर्ड के टाइप्स आते हैं। क्वेश्चन वर्ड आता है, इंट्रोगेटिव आता है, और वो इस प्रकार के सेंटेंस को बोलते हैं ट्रांसलेट इनटू पैसिव वॉइस, है ना। और इस प्रकार के टेंस बोलते हैं कि आपको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना है। अब देखिए कि क्वेश्चन वर्ड जो है वो किस टाइप से आ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर वो सामने वाला आपसे पूछता है, जैसे कि मैंने बोला डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं, है ना। और वो बोलता है ट्रांसलेट इनटू पैसिव वॉइस, है ना। अब इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट करना है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो सेंटेंस है ये है आपका डू यू स्पीक इंग्लिश, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस का सेंटेंस है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये हमें कैसे पता लगा, ये उसकी हेल्पिंग वर्ड से हमें पता लगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डस होता है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड होता है, और फ्यूचर में विल होता है, ठीक है। तो अब इसको उसने बोला है कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज कीजिए। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप जो भी टेंस आपको कहा जाता है, इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन वर्ड हो, तो आप उसका सबसे पहले क्या कीजिए, अफर्मेटिव का वॉइस बनाइए। अफर्मेटिव किसे कहते हैं, जिसके अंदर अपन हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड को हटा देते हैं, है ना। जैसे केस में लिखा हो व्हाई या हाउ या वेयर, है ना, कुछ भी ऐसा लिखा हो तो अपन क्या करेंगे, इतने पूरे सेंटेंस को अपन हटाकर अपन क्या करेंगे, सिर्फ इसका वॉइस बनाएंगे, है ना। मन से भी बना सकते हैं, या माइंड अगर आपका ज़्यादा तेज चलता हो तो आप ऐसे ही बना सकते हो कि भाई किस तरीके से बनेगा आगे पीछे करके। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा हो तो आप इसको लिख के देखिए। आपको पैसिव वॉइस एक्चुअल में बनाना किसका है, डू यू स्पीक इंग्लिश या व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलते हैं या आप अंग्रेजी क्यों बोलते हैं ना। आपको वॉइस इसका बनाना है। देखते हैं आपको वॉइस बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंटरेक्ट चेंज, है ना। मतलब ये जो सब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो उसका वॉइस का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो आप बोलेंगे इंग्लिश, है ना। वर्ब के साथ में इज एम आर। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो आपको इज लगाना है। इज वर्ब के साथ में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। स्पोकन बाय प्लस ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर सब्जेक्ट पे यू है तो यू का ऑब्जेक्ट है भी यू ही होगा। इंग्लिश इज स्पोकन, अंग्रेजी बोली जाती है ना। अब वो क्या बोल रहा है कि आप इसका बनाइए इंट्रोगेटिव का, है ना। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के आगे आ जाती है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ये उठाई हमने हेल्पिंग वर्ब और उसको लगा दी हमने सब्जेक्ट के आगे। इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू, डू यू स्पीक इंग्लिश, इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू, है ना। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा बोली जाती है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू चेंज एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। देखिए ये इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस है कि इंट्रोगेटिव के पैसिव वॉइस को किस तरीके से चेंज किया है ना। इंट्रोगेटिव का जो एक्टिव सेंटेंस है उसको वॉइस में किस तरीके से अपन चेंज कर सकते हैं ना। अब उसने पूछा कि व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी क्यों बोलते हो, तुम अंग्रेजी कैसे बोलते हो। तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इसी के आगे लगा दो आप व्हाई डू यू स्पीक इंग्लिश, हाउ डू यू स्पीक इंग्लिश, वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, गॉट इट, ऐसे में। तो इस तरीके से जो है वॉइस बनाते हैं। लेट्स हैव अ नेक्स्ट एग्जांपल। ये अभी हमने प्रेजेंट का समझा। अगर प्रेजेंट के बाद में मान लो कि अगर ये किसी और टेंस का है ना, और ये मान लो कंटिन्यूअस का हो या परफेक्ट का हो या अदर टेंसेस का हो, तो उनको कैसे चेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोल रहे हो। मैंने आपको अभी अब तरीका बताया, है ना। ये जो सेंटेंस है पहले हमें करना क्या है, क्या करना है, हमें अफर्मेटिव का वॉइस बनाना है। तो मैंने बोला कि आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, तो हम क्या करेंगे, हम इतने सेंटेंस को अभी के लिए मान लो कि ड्रॉप आउट कर देंगे। ये समझ लीजिए कि सेंटेंस में है ही नहीं। आप बनाएंगे यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश का आपको इंटरेक्ट चेंज करना है, मतलब इसको चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा,
सिंपल सी बात है, आप लिखेंगे इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप लगाएंगे इज। कंटिन्यूअस का है तो कंटिन्यूअस का वॉइस बनाने के लिए हम यूज करते हैं बीइंग का, है ना। परफेक्ट होगा तो बीइंग लगाएंगे और कंटिन्यूअस का होगा तो बीइंग लगाएंगे। इंग्लिश इज बीइंग, वर्ब की हमेशा हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। स्पीकिंग है तो हम क्या यूज कर देंगे, उसकी थर्ड फॉर्म में हो जाएगा ये स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन बाय प्लस ऑब्जेक्ट, तो व्हाट इज द सब्जेक्ट हियर एंड दैट विल गो देयर। तो यू का तो सब्जेक्ट यू ही होता तो देयर विल बी नो चेंज, तो बाय प्लस यू, है ना। इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय यू, अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा बोली जा रही है। और अब हमें बनाना है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अब यहाँ पर आर आगे है ना, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है उससे हम आगे जाएंगे। देखिए बीइंग आगे नहीं आएगा, है ना, इसकी जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो इज है, तो आप लगाएंगे इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू, है ना। क्या अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा बोली जा रही है। और वो पूछता है क्यों बोली जा रही है, कब बोली जा रही है, कैसे बोली जा रही है, किस वजह से बोली जा रही है। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड हो तो यहाँ पर लगा दिया आपने हाउ, हाउ इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू, है ना। और यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं हाउ आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे बोल रहे हैं, तो अंग्रेजी आपके द्वारा कैसी बोली जा रही है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। देखिए यहाँ पर इतना सेंटेंस को आपको छोड़ना है ना, इतने सेंटेंस को यहाँ से छोड़ना है। ऑटोमेटिकली जब आप इस सेंटेंस को यहाँ पर चेंज करेंगे तो इसकी हेल्प से आप जो है किसी भी टेंस के जो सेंटेंसेस को आप बना पाएंगे। लेट्स हैव सम न्यू एग्जांपल। देखिए बात करते हैं जैसे कि अगर ये मान लीजिए अभी हमने कंटिन्यूअस का देखा, अगर लेकिन ये पास्ट में हो, है ना, पास्ट का कोई सा सेंटेंस हो, जैसे कि एक सेंटेंस पूछा गया हो डिड यू लर्न इंग्लिश, क्या तुमने अंग्रेजी सीखी, और बोल दिया कि चलो इसका वॉइस बनाओ, है ना, क्या बोल दिया इसका वॉइस बनाओ। अब देखिए आपने अंग्रेजी सीखी होगी तो आपको डेफिनेटली वॉइस आ जाएगा, नहीं सीखी तो कोई बात ही, देख लेते हैं ना। तो डिड यू लर्न इंग्लिश, है ना, क्या तुमने अंग्रेजी सीखी। तो देखिए क्या तुमने अंग्रेजी सीखी, तो लर्न जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डिड के साथ में हमेशा यूज होगी, है ना। अगर यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में लर्नड या लर्नड अपन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर उसने बोला कि डिड यू लर्न इंग्लिश, क्या तुमने अंग्रेजी सीखी, अब इसका आप वॉइस बनाइए। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, जो भी हेल्पिंग वर्ब है इसको आप छोड़ दीजिए, आप इसका वॉइस बनाइए। तो मैंने बोला इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर डिड है तो स्वाभाविक बात है ये कौन से सेंटेंस का टेंस का है, ये पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर लगता है, तो स्वाभाविक बात है पास्ट इंडेफिनिट में वॉज वर्ब के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वॉज का, इंग्लिश वॉज, है ना। अब देखिए यहाँ पर लर्न है तो लर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लर्नड, है ना। लर्न भी कर सकते हो आप, लर्नड भी कर सकते हो, बोथ इज राइट, देयर इज नो इशू। तो आप बोल सकते हैं डू यू लर्न इंग्लिश, आपने अंग्रेजी सीखी, है ना। तो यहाँ पर इसका आपको अभी फॉर्म चेंज करना है, जब आप ये वॉइस में चेंज होगा तो ये हो जाएगा वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रहेगा इंग्लिश वॉज लर्नड बाय यू, है ना। अब देखिए अब यहाँ पर उसने बोला है कि आपको कौन सा सेंटेंस बनाना है, आपको तो इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हमने भी अफर्मेटिव का चेंज किया ना, तो अभी आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है, स्वाभाविक बात है जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के आगे लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वॉज इंग्लिश लर्न बाय यू, क्या अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा सीखी गई, बात समझ में आई। अब वो बोलता है हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश, आपने अंग्रेजी कैसे सीखी, वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश, आपने अंग्रेजी कहाँ सीखी, व्हाई डिड यू लर्न इंग्लिश, आपने अंग्रेजी क्यों सीखी। अगर ये सारे क्वेश्चन वर्ड इसके आगे ऐड करता है तो हमें इसका चेंज करना हुआ, इसमें तो क्या करना है, बस यही क्वेश्चन वर्ड को हमें यहाँ ऐड कर देना है ना। व्हाई वाज इंग्लिश लर्नड बाय यू, अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा क्यों सीखी गई। हाउ वाज इंग्लिश लर्नड बाय यू, अंग्रेजी तुम्हारे द्वारा कैसे सीखी गई। व्हाई, हाउ, वेयर, है ना, वट एवर यू कैन यूज हियर, है ना। कोई सा भी आप क्वेश्चन वर्ड 150 200 जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं उनमें से आप कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं, दैट इज नॉट डिफिकल्ट। गॉट इट, बात समझ में आ रही है आपकी। लेट्स हैव सम न्यू एग्जांपल। अभी हमने प्रेजेंट का देखा, पास्ट का देखा, है ना। अभी हम फ्यूचर का सेंटेंस का देखते हैं। ठीक है, फ्यूचर का जो टेंस है सभी को पता है कि फ्यूचर टेंस के अंदर दो ही टेंस के जो है वॉइस बनते हैं, एक तो आपका बनेगा इंडेफिनिट का, दूसरा बनेगा आपका परफेक्ट का। देखिए कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों का वॉइस नहीं बनता है,
अब वो क्यों नहीं बनता, तो देखिए शुरू से ही नहीं बनाए जा रहे है ना। अब इसका कुछ खास स्पेसिफिक आंसर है नहीं, और अगर आप चाहें बनाना या देखना चाहें तो है ना, जनरल इंग्लिश प्रैक्टिस इंग्लिश यूजर जो लूसेंट की बुक है, इंग्लिश जनरल ग्रामर है ना, तो उसमें आपको इसके जो एग्जाम्पल्स है वो मिल जाएंगे, तो आप चाहे तो उसके अंदर देख सकते हैं, इनके भी सेंटेंसेस बनते भी हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो है सेंटेंसेस, अब हम देखते हैं फ्यूचर का, कि जैसे मैंने बोला कि एक सेंटेंस की आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं जो है अंग्रेजी बोलूंगा। अब इसमें आया है कि आपको इसका जो है वॉइस बनाना है, कि मैं अंग्रेजी बोलूंगा, इस सेंटेंस का वॉइस बनाइए। अब देखिए हाउ विल यू मेक वॉइस, है ना। देखिए विल, तो हमें पता है कि जो भी सब्जेक्ट हो उसे हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाना है। तो सबसे पहले हम ये जो चीज़ है ये यहाँ पर आ जाएगी, है ना, और ये जो चीज़ है वो यहाँ चली जाएगी। तो अब इसको सबसे पहले हम वहाँ की जो चीज़ है उसको हम लाते हैं यहाँ पर इंग्लिश, है ना। विल है तो जब इसका वॉइस बनेगा तो विल बी यूज होगा, है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, तो ये जगह विल बी, है ना। अब बी मैंने यहाँ पर लिखा है, और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ वॉइस जब भी आप बनाते हैं तो हमेशा आपको वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म। हमेशा आप V3 या वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। वर्ब का परफेक्ट फॉर्म यूज होता है ना, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म या परफेक्ट फॉर्म बोल सकते हैं। तो विल बी के साथ में यहाँ पर स्पीक है तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली स्पोकन ही होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश विल बी स्पोकन किसके द्वारा, है ना, तो ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, आई है, तो इसको ये जब वहां पर जाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट होगा तो इसका क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट बाय मी। देखिए अब यहाँ पर सेंटेंस बना, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मी, है ना, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाएगी। आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, इंग्लिश विल बी स्पोकन बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाएगी। अब नाउ सी कि अगर ये सेंटेंस मान लो ये अफर्मेटिव ना होते हुए इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन वर्ड हो, तो हाउ विल यू चेंज, है ना। अगर ये सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड या इंट्रोगेटिव हो तो कैसे आप बदलेंगे। जैसे मान लो इसने आई यहाँ पर लगा दिया और विल यहाँ लगा दिया, तो आपको क्या करना है, आपको भी कुछ खास चेंज नहीं करना है। भाई इसने क्या करा है, इसने हेल्पिंग वर्ब ही आगे करी है, बाकी तो सेंटेंस सेम है, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी कुछ भी नहीं करेंगे, हम भी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे, बाकी सेंटेंस सेम है, ये बन गया सेंटेंस। बात समझ में आ रही है, दैट इज नॉट डिफिकल्ट, है ना। अगर आप ऐसा सोचे कि डिफिकल्ट है तो दैट डेफिनेटली इट इज डिफिकल्ट, बट इफ यू थिंक दैट इट इज इजी तो डेफिनेटली इट इज इजी, नथिंग इज बिगर देन इन इट। देखिए इधर, है ना, जहां पर क्या कर रहा है, इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे करिए तो आप हेल्पिंग वर्ब आगे करिए, कंफ्यूजन या कंफ्यूज होने की उसमें कोई जरूरत ही नहीं है ना, कंफ्यूजन है भी नहीं उसमें। देखिए इधर सिंपल सी बात है, यहाँ पर आई विल था तो हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से चेंज किया, अब यहाँ पर विल आगे आया तो आप विल लगाया। अब इसमें मान लो क्वेश्चन वर्ड उसने ऐड कर दिया कि आप अंग्रेजी कैसे सीखेंगे, हाउ विल यू लर्न इंग्लिश, या हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं, आप अंग्रेजी कैसे सीखते हैं, कहाँ सीखते हैं, क्यों सीखते हैं, कब सीखते हैं, है ना, किस वजह से सीखते हैं, ऐसे क्वेश्चन वर्ड अगर सामने वाला ऐड कर दो तो आपको क्या करना है, आपको भी कुछ नहीं करना है, आपको बस ये क्वेश्चन वर्ड को उसके आगे ऐड कर देना, ये बन गया सेंटेंस, ठीक है। तो जो सेंटेंस है, मैं आपको सिर्फ एक बात बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर सेंटेंस अगर आप चेंज करते हैं, इवन अगर वो, अब देखिए परफेक्ट के सब एग्जांपल्स देखिए, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करा दूंगा, ठीक है। अब मान लो कि परफेक्ट का एग्जांपल देखते हैं, मैं तीनों के परफेक्ट लिखता हूँ, तीनों के परफेक्ट को अभी हम वॉइस में चेंज करेंगे। जैसे मैंने बोला आई हैड, सॉरी के साथ बनाते हैं, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, नेक्स्ट है आई हैड स्पोकन इंग्लिश एंड आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश। देखिए अब यहाँ पर मैंने तीन परफेक्ट के जो है सेंटेंस लिखे हैं, है ना, कि आई हैव, आई हैड एंड आई विल हैव। देखिए अब ये प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है। अब ये भाई बोलते हैं कि भाई चलो इसको वॉइस बना दो, है, इसको वॉइस में चेंज करो, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम परफेक्ट का वॉइस बनाते हैं तो आपको यूज करना है बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यूज करना है आपको, बीन, है ना, ये परफेक्ट में वॉइस बनाने के बाद में आप बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो देखिए अब इसका वॉइस बनाना है तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि जो लास्ट वर्ड है हम इसको आगे लाते हैं, है ना, जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो इधर आ जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो उधर चले जाएगा, सभी में सेम ही होगा, है ना, तो कोई भी इसमें खास चेंज नहीं होगा। तो देखिए एक एग्जांपल अपन लेते हैं पहले वाले का, ये पहले वाले में एग्जांपल में, है ना, देखिए यहाँ पर आई हैव स्पोकन है तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश। अब आप सभी को पता है कि जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं, है ना,
तो प्रेजेंट के अंदर जो परफेक्ट टेंस है इसके अंदर दो हेल्पिंग वर्ब होती है, पहला होता है, दूसरा होता है। तो जो है वो जो है वो प्लूरल के लिए यूज होता है, और जो है वो सिंगुलर के लिए यूज होता है ना। तो देखिए अब यहाँ पर इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज द नेम, स्वाभाविक बात है, नाम है तो नाम क्या होता है, नाम हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे इंग्लिश हैज के साथ में आपको लगाना है बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय प्लस ऑब्जेक्ट कौन यहाँ पर आई है, तो हम इसका हो जाएगा मी, है ना। तो इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय मी, बात समझ में आ रही कैसे बना वॉइस, देखिए इधर आई हैव स्पोकन इंग्लिश, तो हैव के साथ में या हैज के साथ में आपको बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। तो इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय मी, ये जो सब्जेक्ट है ये लास्ट में चले जाएगा, इंग्लिश की जगह पर इंग्लिश जो है वो उठकर आई की जगह पर आ जाएगा। देखिए तो ये एक सेंटेंस हुआ है ना। अगर वो बोलता है कि चलो इसको पास्ट में चेंज करो, तो पास्ट में चेंज करना क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर क्या बदला है, सिर्फ आप ही देखिए, यहाँ पर हैव लगा है और यहाँ पर हेड लगा है और यहाँ पर विल हैव लगा है। तो आपको अगर इसको चेंज करना है टेंस में, तो आपको क्या करना है, सारी चीजें सेम रहेगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदलेगा। इंग्लिश की जगह पर इंग्लिश आ जाएगा, हैज की जगह पर हेड लग जाएगा, बाकी सेंटेंस सेम टू सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा उसमें। देखिए आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका हूँ, तो इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जा चुकी है। और इसी तरीके से आई हैड स्पोकन इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी बोली थी, है ना। तो इंग्लिश हैड बीन स्पोकन बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली गई थी, है ना। आई विल हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल चुका होगा, ठीक है। तो इसी का सेंटेंस अगर आप वही जो बनाएंगे तो ये हो जाएगा इंग्लिश विल हैव। देखिए सेंटेंस सेम है, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अभी अपने हैज हैड और इसी की प्लेस पर हम क्या लगाएंगे, विल हैव प्लस बीन, विल हैव बीन स्पोकन बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जाएगी, बात समझ में, बोली जा चुकी होगी, है ना। तो ये देखिए ये सेंटेंस हो गया। अभी जो सामने वाला बोलता है कि नहीं हमें अफर्मेटिव का नहीं, हमें इंट्रोगेटिव का या क्वेश्चन वर्ड का आपको जो है वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड अगर सामने वाला देता है या कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड वो देता है, बोले कि आप इसको बनाइए, तो यहीं से एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि उसने बोल दिया कि हैव यू स्पोकन इंग्लिश, क्या आपने अंग्रेजी बोली है ना। हैव यू स्पोकन इंग्लिश, अब बोलता है कि इसका वॉइस बनाइए, है ना। तो वॉइस बनाने के लिए क्या करना है, हमें सिंपल सी बात है, हमें तो अफर्मेटिव का वॉइस पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर उसने बोला है हैव यू स्पोकन इंग्लिश, क्या आपने अंग्रेजी बोली है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय मी की जगह पर हो जाएगा यू, है ना। और यहाँ पर क्या है, उसने हैव आगे करा है, तो अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, हैज आगे कर देंगे, ये हो गया काम। हैज इंग्लिश स्पोकन बाय यू, क्या अंग्रेजी आपके द्वारा बोली गई है ना। अब यहाँ पर लगाता है कि क्यों बोली गई है ना, कैसे बोली गई है, कब बोली गई है ना। तो इस तरीके से अगर वो सेंटेंस आपसे पूछता है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर लगा देंगे क्यों, कब, कहाँ, किस वजह से, किस लिए, बस समझ में आ रही है ना। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। थोड़ा सा खिचड़ी हो रहा है, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से आपको कि अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पहले बनाना है। देखिए अब एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मैंने बोला कि वाई हैव यू स्पोकन इंग्लिश, है ना, आपने अंग्रेजी क्यों बोली है ना। इस तरीके से अगर आपने उसने सेंटेंस दे दिया, आपको बोले कि चलो इसका वॉइस बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले वाई हैव यू, मैंने आपको बताया जो भी हेल्पिंग वर्ब और क्वेश्चन वर्ड है इसको आप साइड से रख दीजिए, आप सिर्फ इतने सेंटेंस का आपको वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस समझिए आप कि हैव हैज लगा है, इसका मतलब थर्ड फॉर्म है, मतलब ये परफेक्ट का टेंस का सेंटेंस है। आपको देखिए टेंस क्लियर होना चाहिए, अगर वॉइस आपको अच्छे समझना है तो। टेंस क्लियर नहीं है तो आपको दिक्कत आएगी, आप एक बार टेंस की मेरी वीडियो फिर से देखिएगा, है ना। तो वाई हैव यू स्पोकन इंग्लिश, आपने अंग्रेजी क्यों बोली है ना। अब इसका आपको वॉइस बनाना है, तो कैसे बनाना है, देखिए यहाँ पर लिखा है हैव, मतलब हमें पता लग रहा है कि परफेक्ट टेंस का है। परफेक्ट टेंस का वॉइस बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इंग्लिश यहाँ पर आ जाएगा और यू यहाँ चल जाएगा, ठीक है, इसकी प्लेस पर ये आ जाएगा और ये इसकी प्लेस पर आएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश को यहाँ पर लाना है, आप लिखेंगे इंग्लिश। अभी देखिए परफेक्ट के लिए हैज दो लगती है, तो इंग्लिश सिंगुलर हो जाएगा हैज, है ना। परफेक्ट में जब बनाते तो बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी है तो आप वैसी वैसी लिख देंगे। स्पोकन किसके द्वारा, बाय प्लस ऑब्जेक्ट बाय यू, ये होगा सेंटेंस।
इंग्लिश हैज बीन स्पोकन बाय यू। अब सामने वाला बोला है व्हाई हैव यू, एज हमने यहाँ पर दो चीज यूज की, पहला यूज है क्वेश्चन वर्ड, दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। तो आप क्या करिए, क्वेश्चन वर्ड आपको पता है व्हाई लगाना है तो व्हाई लगा दो, हेल्पिंग वर्ब आगे है तो आप हटाकर यहाँ से हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगा देंगे, ये बन गया व्हाई हैज इंग्लिश स्पोकन बाय यू। बात समझ में आ रही है? तो दैट इज नॉट डिफिकल्ट टू मच, है ना, दिस इज वेरी इजी टू ट्रांसलेट, है ना। अब आगे एग्जाम्पल देखिए कि अगर आपको ये पता नहीं है कि कौन सा टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी और सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, तो लेट्स हैव सम एग्जांपल कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट का एक सेंटेंस लिखता हूँ मैं, है ना, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, पास्ट का लिखता हूँ और फ्यूचर का लिखता हूँ। तो देखिए अब इसके अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पता होगी कि किस तरीके से जो है इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी इसके टेंस को बनाने के लिए, तो यहाँ पर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। नाउ अगर इसका वॉइस बनाना तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर इज लगा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगा है, तो पास्ट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पास्ट में वॉज लग जाएगा और फ्यूचर में बनाएंगे तो विल भी लग जाएगा, ये बन गया सेंटेंस। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनेगा, आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, आई प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय मी, आई विल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय मी, है ना। अब देखिए इसके अगर इसकी कंटिन्यूअस की बात करें, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, है ना, या बात की जाए आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, सेम है इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल्स कर देता हूँ, है ना, और आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो इसका वॉइस नहीं बनेगा इसलिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है। नाउ सी, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट और आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, जिसका वॉइस नहीं बनेगा, है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है। तो दोनों का वॉइस बनाने के लिए तो आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस में वॉइस बनाना है तो आपको बीइंग लगाना है, क्या लगाना है, बीइंग, और परफेक्ट में बनाना है तो आपको बीन लगाना है। तो सेंटेंस बनेगा कैसे, तो देखिए यहाँ पर यह क्रिकेट, जैसा आपने पहले लिखा ऊपर इज ए मार्क, यहाँ पर यूज होगा वॉज वर्ब, तो सिंगुलर है तो यहाँ पर इज, पास्ट में वॉज, दोनों के साथ में लगाना है आपको बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट बीइंग, तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड ही होती है ना, ये हो गया। सेकंड और थर्ड फॉर्म का सेम होता है, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड, किसके द्वारा, मेरे द्वारा, बाय प्लस मी, यहाँ पर भी बाय प्लस मी, ये हो गया सेंटेंस, है ना। तो यह क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय मी, है ना। अगर यही सेंटेंस आपको परफेक्ट में चेंज करना, तो परफेक्ट में चेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर चेंज होगी, तो क्या हो जाएगा, आई हैव, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आई हैड और आई विल हैव, है ना, तीनों के साथ में सेम ही यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन, सॉरी प्लेड क्रिकेट, है ना। तो आप देखिए इसका वॉइस में अगर आपको चेंज करना है तो देखिए मैंने आपको पहले बताया परफेक्ट का वॉइस बनाने के लिए आपको बीन का यूज करना है, यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब यूज होती है इज वॉज विल बी, है ना, यहाँ पर यूज होती है इज वॉज बीन, अब नीचे वाले सेंटेंस में यूज होगा बीन, तो यहाँ पर अपन क्रिकेट 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 3 टाइम लिखते हैं, है ना, यहाँ पर हैज यूज होगा, यहाँ पर हेड आ जाएगा और यहाँ पर विल हैव आ जाएगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज होगा, उसके बाद का जो सेंटेंस है उसमें चेंजेस आएंगे, है ना। तो यहाँ पर हैज बीन, हेड बीन और विल हैव बीन, तीनों के साथ में आपको क्या लगाना है, तीनों के साथ में आपको लगाना है बीन, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब यहाँ पर क्या यूज है, प्ले, तो उसका हो जाएगा प्लेड, है ना, बाय प्लस ऑब्जेक्ट बाय मी, ये हो गया, है ना। तो आ जाएगा क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय मी, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय मी, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय मी, है ना। अगर ये सेंटेंस के अंदर मान लो कि ये क्वेश्चन वर्ड बना दे या इंटरोगेटिव बना दे, मान लो ये सारी अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आगे आ जाए, है ना, ये सब्जेक्ट को यहाँ से हटाकर यहाँ पर आ जाए और ये आई यहाँ पर लग जाए कि हैव आई, है ना, हैड आई या विल आई हैव, तो यहाँ पर आ जाएगा, है ना, ये हैव यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर इस तरीके से अगर यहाँ पर आगे लगाते हैं, मतलब ये इंट्रोगेटिव या अफर्मेटिव बनाते हैं, तो आपको भी कुछ नहीं करना है, ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो दी है इसको उठाकर आप इसके आगे लगा देंगे, है ना, तो आपके जो सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये जो टेंस टू वॉइस है ये आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। वॉइस जो है वो 2 टाइप्स के यहाँ पर आते हैं, है ना, पहला होता है आपका एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। अब एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में जो सेंटेंस है वो डायरेक्टली बोले जाते हैं पर्सन के द्वारा, है ना, जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश,
है ना। तो इसका वॉइस बनाना तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज बीइंग स्पोकन बाय मी, अंग्रेजी मेरे द्वारा बोली जा रही है ना। तो इस प्रकार के कुछ वॉइस और पेशिव बनते हैं ना। इसके बाद भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि ये जो पेशिव है या ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसके जो वॉइस है वो किस टाइप से बनेंगे, तो यू कैन कमेंट मी बिलो। ओके।